तो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि मशीन पीवाईक्यू ऑफ गेट 2026 इलेक्ट्रिकल एंड आज से हैशटैग 136 डे इज़ लेफ्ट एंड नाउ देखिए अभी तक हमने एक से लेके मतलब अभी ट्रांसफार्मर जो हमारा चैप्टर है इसके सभी क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ट्रांसफार्मर में 80 प्लस क्वेश्चन है। तो एक दिन में अगर 8 मतलब 10 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो 8 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले आज हमें देखना है ये थर्ड वीडियो लेक्चर हम कह सकते हैं हमारा मशीन पीवाईक्यू का, जिसमें कि आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जस्ट 21 क्वेश्चन, 21 नंबर, ठीक है। तो 21 नंबर क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हो कि एक एक क्वेश्चन गेट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना। तो सबसे पहले कह रहा है कि 3 फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, देखिए हमारा डेल्टा है एंड देन हमारे स्टार ट्रांसफार्मर इज सप्लाई टू 600 वोल्ट ऑन डेल्टा साइड। यह 6000 है, सॉरी 6000 वोल्ट हमने कनेक्ट किया, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी हमने अभी तक वीडियो दिया है, मे बी आज ये 6वां वीडियो है, मतलब पीवाईक्यू ऑफ नेटवर्क एज वेल एज मशीन का हम अपलोड कर रहे हैं। तो जितना भी हमने मतलब वीडियो बनाया सब में बोला है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड जितना क्वेश्चन कह रहा है उसको समझ के मतलब पहले अपने मतलब कॉपी पे या जहाँ भी आप कर रहे हैं उसको पूरा एनालाइज करना। तो नाउ इफ़ यू एनालाइज द क्वेश्चन एटलीस्ट टेक 3 to 5 मिनट टू एनालाइज ओनली। गेट का क्वेश्चन 3 से 5 मिनट लगे जाएंगे क्वेश्चन को एनालिसिस करने में। देन आफ्टर वंस यू गॉट टू एनालिसिस देन यू गो थ्रू द कैलकुलेशन प्रोसेस, राइट। तो सबसे पहले देखिए इसने बोला कि डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर ने डेल्टा बनाया, स्टार बनाया। देन आफ्टर इट्स सेइंग कि 6000 वोल्ट इज़ कनेक्टेड मतलब डेल्टा साइड एंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड व्हेन सप्लाइड फुल लोड, मतलब फुल लोड से जब सप्लाई किया जाता है तो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लैगिंग है और जो वोल्टेज है सेकेंडरी साइड में वो 415 है वोल्ट, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर आर। तो हमने लिखा है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख रहा है ना, जो रेजिस्टेंस ड्रॉप जो है 1% और जो रिएक्टेंस ड्रॉप है वो 5% है, दिया हुआ है, राइट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे ये मतलब हम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टर्न रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ मतलब वोल्टेज ड्रॉपिंग हो रहा है, तो सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला जानते हैं, आर cos 5 प्लस एक्स साइन 5। इज इट और नॉट? आई होप श्योर कि आप जानते होंगे ये फार्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप का। जब भी आप कहीं से भी सिलेबस किए होंगे आपको पता होगा कि ये फार्मूला होता है। अगर नहीं जानते तो आप अपने शॉर्ट्स नोट्स में लिख सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आर cos थीटा। आप जानते होंगे यार कि cos थीटा जब भी होता है वो मतलब रेजिस्टेंस के कारण होता है और जो मतलब रिएक्टेंस आता है वो साइन के कारण आता है, मतलब रिएक्टिव पावर कारण। तो यहाँ से सबसे पहले जो चीज़ें हमें दी हुई हैं 0.8 पावर फैक्टर एज वेल एज हमारा जो मतलब रेजिस्टेंस जो है, देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस 1% दिया है, तो 1% सभी वैल्यू रखेंगे। 5% हमारा रिएक्टेंस रखा था, 5% रखेंगे और साइन में 0.6 हमारा मतलब ये पावर फैक्टर दिया हुआ है। मतलब पावर फैक्टर देखो 0.8 दिया हुआ है ना, कॉस में 0.8, तो कॉस में 0.8 वो साइन के बराबर हो जाएगा, 0.6 के बराबर होता है। जब आप निकालोगे तो 0.6 आता है। फाइनली जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा 3.8% होगा इसी कारण। देन आफ्टर आप जानते होंगे कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इंड्यूस वोल्टेज माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपन टर्मिनल वोल्टेज मीन्स नो लोड माइनस फुल लोड अपन फुल लोड होता है। ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हमने निकाला कितना ड्रॉप हो रहा है, 3.8%। हमने 3.8/100 लिखा, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। फिर से ये IV मतलब इंड्यूस वोल्टेज है, इंड्यूस वोल्टेज माइनस 440 टर्मिनल वोल्टेज। देखिए टर्मिनल वोल्टेज हमारा 440 दिया है, टर्मिनल वोल्टेज की जगह हमने 414 रखा। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इंड्यूस वोल्टेज IV हमने लिखा है ना, ये इंड्यूस वोल्टेज कितना आएगा 430.77 वोल्ट, ये हमारा इंड्यूस वोल्टेज आ गया। वंस वी गेट इंड्यूस वोल्टेज, तो ये हमारा इंड्यूस वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज था, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया था। मतलब इंड्यूस वोल्टेज पर फेज़ के लिए हम √3 से मतलब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 फेज़ है। तो हमारा जो इंड्यूस वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया 248, मतलब हमारा क्या आ गया इंड्यूस वोल्टेज आ गया, ठीक है, हमारा पर फेज़ में। तो फाइनली हमें टर्न रेशियो मतलब पता करना है। टर्न रेशियो आप जानते होंगे कि E1/E2 इक्वल टू क्या होता है, N1/N2 इक्वल टू, ये करंट में अपोजिट होता है I2/I1। तो ये हमारा क्या हुआ, टर्न रेशियो हो गया। तो टर्न रेशियो हो गया तो हमें E2 की वैल्यू मालूम है। देखो E2 की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है कितना, E1 की वैल्यू मालूम है कितना 6000 और E2 की हमने निकाल दिया ड्रॉप के भाई। देखो
ड्रॉप किस में होगा? ड्रॉप जाहिर सी बात है कि हमारा सेकेंडरी में होगा। प्राइमरी में तो हम सप्लाई दे रहे हैं ना, तो प्राइमरी में कैसे हमारा मतलब लॉसेस होगा? तो प्राइमरी में 6000 और जो हमारा 415 था वो घट के कितना हो गया 248। तो हमारा टर्न रेशियो कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा टर्न रेशियो जो आ जाएगा 24। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर 21 नंबर क्वेश्चन। 21 बिल्कुल आपको समझ में आएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन इज अ थ्योरी बेस। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या करे, थोड़ा सा नीचे करते हैं। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन को है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज टू बी स्विच टू मतलब सप्लाई टू हैव मिनिमम इनरस करंट। अब इनरस करंट क्या होता है? देखिए सिंगल फेज की हमारी बात कर रहा है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें इनरस करंट क्या होता है? मतलब देखिए किसी भी मतलब सर्किट को ऑन होने के लिए उसमें मतलब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए उसमें हम करंट देते हैं, करंट के कारण हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। तो उसके कारण मतलब उसमें भी हमारा करंट डेवलप होता है, लेकिन करंट डेवलप होने के बाद जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑफ होता है तो उसमें कुछ करंट बच जाते हैं और वो करंट मतलब उसमें अवेलेबल रहते हैं, तो वो करंट इनरस कह सकते हैं। इनरस मतलब पैरेस रेसिडुअल कह सकते हैं। तो कम से कम मतलब यहाँ पे लिख रहा है स्विच टू सप्लाई टू हैव मिनिमम इनरस करंट। मिनिमम इनरस करंट होने के लिए हमारा मतलब यहाँ पे लिखा है कि द मिनिमम इनरस करंट रहने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा स्विच टू शुड हैव मतलब हमारा स्विच कहाँ पे होना चाहिए, क्लोज कहाँ पे होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए हमारा मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज। जब भी हम अपने किसी भी मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जैसे हमारा ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, अगर इसमें हमें मिनिमम इनरस करंट मतलब हमें इसमें रेसिडुअल जो करंट होता है बंद करने के बाद उसको कम से कम रखना है, तो हमें स्विच को कहाँ क्लोज करना चाहिए? तो उसे मैक्सिमम जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है ना वहाँ पे रखना चाहिए, मतलब वहाँ पे क्लोज करना चाहिए, तब जाके हमारा मिनिमम इनरस करंट होगा। दिस इज़ 22 नंबर। और चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोर फ्लक्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ रेजिस्टिव लोड। तो देखिए यहाँ पे कोर फ्लक्स बोल रहा है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेज नहीं होता, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेज होता है। तो कोर फ्लक्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होगा? डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग लोड। भाई देखो जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली है कि आपका जो मतलब क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टिव लोड के कारण मतलब कोर फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स जो होगा फ्लक्स, भाई लोड बढ़ाओगे तो फ्लक्स घटेगा ही, जाहिर सी बात है। आपके ऊपर अगर लोड बढ़ाया जाए तो आपकी एफिशिएंसी घटेगी। दिस इज़ हाउ 23 नंबर। अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये भी थ्योरी है। इन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर हार्मोनिक रिस्ट्रेन इज यूज टू गार्ड अगेंस्ट। तो हार्मोनिक्स क्या होता है? देखिए हार्मोनिक्स आई थिंक यस्टरडे आई हैड टोल्ड यू आर नॉट, फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए ये हमारा साइनोसोडल वेव है। ठीक है, अब हार्मोनिक्स क्या होता है? हार्मोनिक्स ये होता है कि जब इसको हम फंडामेंटल वेव कहते हैं ड्यू टू सम मतलब जैसे किसी भी वाइंडिंग में किसी भी हमारा मशीन में उसमें एयर गैप होता है, एयर गैप के कारण लॉसेज होता है। तो ये हम जब इनपुट में तो साइनोसोडल दे रहे हैं, लेकिन ड्यू टू लॉसेज लीकेज रिएक्टेंस एंड ऑल जो हमारा ये साइन वेव का सीप है वो थोड़ा सा फ्लैटेड होने लगता है। और फ्लैटेड होगा तो हमारा जिस पे हम जैसे मान के चलिए हमने अपनी जैसे मशीन कोई भी ट्रांसफार्मर मशीन है 215 वोल्ट पे हमने इसको डिज़ाइन किया, लेकिन इसका जो मतलब 215 ऐसे साइनोसोडल आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा फ्लैट होने लगा, फ्लैट होने के कारण 205 आने लगा। तो हमारा जो मतलब हमें तो चाहिए 4 रोटी लेकिन हमको मिलने लगा 3.5 रोटी, तो हमारा एफिशिएंसी घटेगा ना। तो वही हमारा हार्मोनिक्स होता है। तो हार्मोनिक्स क्या कह रहा है कि इन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर हार्मोनिक रिस्ट्रेन इज यूज टू गार्ड अगेंस्ट। तो ये किसको गार्ड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इनरस करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इनरस करंट। तो नाउ हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर हैव अ रेटिंग ऑफ 20 MVA 20 MVA। ठीक है, और 220 किलो वोल्ट स्टार मतलब हमारा 33 kV डेल्टा में है। देखिए 24 नंबर आंसर पे चलते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। 25 है ना। देखिए सबसे पहले ना गेट के क्वेश्चन से नहीं डरना चाहिए। गेट का क्वेश्चन बहुत ही कभी कभी बड़ा होता है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा होता है। तो सबसे पहले देखिए 3 फेज ट्रांसफार्मर हैव अ रेटिंग ऑफ 20 MVA। सबसे पहले जो देता है हम कहते हैं ना गिवन लिखना चाहिए, उसके बाद 220 मतलब किलो वोल्ट लिखा, डेल्टा में है, डेल्टा के बाद ये स्टार में, स्टार के बाद डेल्टा में कनेक्ट हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 12%। लीकेज रिएक्टेंस हमारा कितना है? 12%। ठीक है, एंड देन हमारा जो ये मतलब x/f हमारा पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा जेड बेस हम निकालेंगे। जेड बेस इक्वल टू क्या होगा? जेड बेस पर फेज इक्वल टू आप जानते होंगे P = V² / R होता है, P = V² / R, राइट।
तो हमारा पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर इंटू हमारा ये मतलब क्या होता है आर। तो यहाँ से हम जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। तो यही हमने लिखा है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 33 किलो वोल्ट मतलब वोल्टेज का वैल्यू दिया, वोल्टेज का वैल्यू हमने रखा। अब ये हमारा एस मतलब बेस पर फेज़ है, बीपी मतलब बेस पर फेज़ हमने लिखा है। ये 20/3 हो जाएगा, 20/3। ठीक है भाई, पर फेज़ निकाल रहा है ना, पर फेज़ निकाल रहे हैं तो एक ये 3 फेज़ के लिए 3 हमने कर लिया पर फेज़। ठीक है, तो यहाँ पे जेड अब एक्चुअल क्या होगा, देखिए पर यूनिट बराबर आप जानते होंगे, पर यूनिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल अपन बेस वैल्यू। तो यहाँ से हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, पर यूनिट इंटू बेस। तो ये हमने लिखा है पर यूनिट इंटू बेस। हमने यहाँ पे जेड बेस हमने निकाला, जेड बेस की वैल्यू ये हमने निकाला 3 इंटू 300। देखिए ये हम केवल क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें आपको हम पीडीएफ सेंड कर देते हैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी होता है, एंड देन आप कर सकते हैं। बस हम आपको एक आइडिया देते हैं कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं नहीं देता हूँ हमको भी थोड़ा डीपली समझ में नहीं आता है। जब हम अब जो भी पढ़ के आते हैं और उसी दिन उसी टॉपिक को हम जब रिपीट करते हैं ना, तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है। और जेड पर यू देखिए जेड बेस हमने निकाला और जेड पर यूनिट कितना है, ये दिया हुआ है 12%। यहाँ पे देखिए 12% दिया हुआ है। जब फाइनली इसको आगे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर जेड एक्चुअल पूछ रहा है। देखिए जेड एक्चुअल इसमें पूछ रहा है, रेफर टू द ईच प्राइमरी साइड, हमारा जेड एक्चुअल पूछ रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा 19.6। ओ दिस इज हाउ 25 नंबर क्वेश्चन वी हैव सॉल्व। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आंसर इज़ नाउ 26 नंबर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम कहते हैं ना, ये भी बहुत देखिए इतना छोटा है और कितने नंबर का, 1 नंबर का। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सिंगल फेज 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसमें कि 3 फेज मतलब 3 वाइंडिंग है। सबसे पहले प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ट्रेजरी है, और तीनों का रेशियो दिया है 20:4:1 रेशियो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि लैगिंग करेंट इसमें फ्लो हो रहा है 50 एम्पियर। ठीक है, 50 एम्पियर एट द पावर फैक्टर ऑफ 0.6, पावर फैक्टर 0.6 है। और टर्सरी में हमें फाइंड करना है कि इसमें करंट और पावर कितना होगा। सबसे पहले हमारा टर्सरी का करंट पूछ रहा है, टर्सरी करंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले भैया आप जानते हो कि हमारा टर्न रेशियो क्या होता है, I1 अपन टर्न रेशियो क्या होता है, I1/I2 इक्वल टू N2/N1, N2/N1 याद करना पड़ेगा। जब आप बैच पढ़े होंगे तब समझ में आता है। E2/E1, E1/E2 मतलब ये टर्न रेशियो और वोल्टेज सेम होता है, लेकिन हमारा करंट वाला अपोजिट होता है। ये जब आप पढ़ोगे, जब मतलब बैचेस पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ हम PYQ करा रहे हैं, द PYQ इन द मीन्स कि आपने बैचेस पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब I1/I2 हमने निकाला, वैसे ही I1/I3 निकालेंगे। तो यहाँ पे I3 नीचे होगा तो N3 ऊपर हो जाएगा। मतलब I और N मतलब टर्न रेशियो और करंट में अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें I निकालना है, I निकालना है तो N3/N1 इक्वल टू I हो जाएगा। अब हमें N3 देखिए, ये N3 कितना है, टर्न रेशियो 3 1 दिया है, और ये हमारा 1 कितना दिया है 20, तो 1/20। और ये हमारा करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है, ये 50 एम्पियर लैगिंग 0.6। तो हमने 0.6 पावर फैक्टर पर रखा। तो फाइनली हमारा I की वैल्यू जब आगे आप सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, वह कटाओगे तो 10 और ये हमारा कितना हो जाएगा, मतलब 5 से कटा लो तो ये 10 हो जाएगा। फिर ऐसे कटाओगे तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 एंगल में कॉस इतना। ये हमारा इसका 26 का आंसर हो जाएगा। उसको 27 चलते हैं। देखिए 27 2 मार्क्स का है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि जिसको पढ़ के समझ के आप देना है। इसको देखो, इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमारा 1 किलो वोल्ट एम्पियर 230 वोल्ट अपन 100 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैविंग नेग्लेजिबल वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रेजिस्टेंस इज ऑपरेटिंग अंडर सैचुरेशन। ये सैचुरेशन में ऑपरेट कर रहा है। अब सैचुरेशन क्या होता है, अभी हमने बताया कि ड्यू टू कह सकते हैं हार्मोनिक्स, जो हमारा साइनोसोडल वेव है। अब ये इसमें मतलब इतना ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएशन हो गया ना कि हमारा जो वाइंडिंग है इसमें ना तो फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, सैचुरेट हो गया है। यही बोला कि सैचुरेटेड कंडीशन में हमारा 250 और 50 हर्ट्ज पे हमारा ऑपरेट कर रहा है। आगे बात कर रहा है कि साइनोसोडल सप्लाई इज़ कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज साइड। हमारा बोल रहा है कि साइनोसोडल जो सप्लाई है उसको हाई वोल्टेज साइड हमारा कनेक्ट किया गया है। और रजिस्टिव लोड इज़ कनेक्टेड टू द लो वोल्टेज। रजिस्टिव लोड देखिए हमारा LV साइड हमारा रजिस्टिव लोड कनेक्ट किया गया। देखो समझो, LV साइड हमारा रजिस्टिव लोड कनेक्ट किया गया, और HV साइड जो है, HV साइड हमारा मतलब HV साइड हमारा सोर्स कनेक्ट किया गया है। सोर्स है SOURC सोर्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि वाइंडिंग ड्रान रेटेड करंट मतलब जो हमारा लो वोल्टेज साइड है वो रेटेड करंट ड्रान कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी नॉट बी साइनोसोडल। साइनोसोडल कौन सी नहीं होगी। सबसे पहले देखिए वोल्टेज इंड्यूस अक्रॉस द लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड हमारा मतलब साइनोसोडल वेव होगा।
कहाँ हमारा साइनोसॉइडल नहीं होगा, ये केवल और केवल करंट ड्रान फ्रॉम द सोर्स, मतलब जो करंट ड्रान कर रहा है वो हाई वोल्टेज साइड। देखिए हमारा साइनोसॉइडल सप्लाई किधर किधर हम दे रहे हैं, जिधर दे रहे हैं उधर ही तो बदलेगा ना। तो यही सोचना होता है, यही समझना होता है कि हमारा साइनोसॉइडल सप्लाईज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज साइड। तो हम साइनोसॉइडल सप्लाई जो कनेक्ट कर रहे हैं वो हाई वोल्टेज साइड कर रहे हैं। तो किधर हम कर रहे हैं, जिधर करेंगे मतलब जिधर वोल्टेज देंगे उधर ही तो हमारा वेव शेप चेंज होगा ना। तो यही हमारा क्या होगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा करेंट ड्रान फ्रॉम द सोर्स। तो ये हमारा केवल चेंज होगा। ऐसे हमारा 27 भी खत्म हो गया। अब 28 देखिए, 28 2 मार्क्स आया, मतलब बहुत ही सस्ता कह सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। यहाँ पे डॉट पोलरिटी देख के ही कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट पोलरिटी हैं, है ना। तो ये हमारे एडिटिव पोलरिटी हैं। इन दोनों का हमारा जो मतलब रेशियो वो मतलब टर्न रेशियो दिया हुआ है, मतलब वोल्टेज कह सकते हैं ये दिया हुआ है। तो 200 + 200 कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट, ठीक है। और ये हमारा 400 दिया हुआ है। तो अब ये दोनों मिलके 400 और यहाँ पे भी 400 होगा, दोनों मिलके 400 - 400 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट। बहुत सिंपल है। यहाँ पे देख के बना सकते हो ना कि ये दोनों अपोजिट है तो ऐड होते हैं। और सेम सब एडिटिव पोलरिटी क्या होता है, ये एडिटिव पोलरिटी है और ये सब्ट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा ऐड हुआ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ दोनों ऐड हुआ, सोचो यहाँ पे 400 है ना, यहाँ पे 400 है और ये दोनों ऐड होकर भी 400 हो रहा है। तो 400 - 400 = 0। दिस इज हाउ 21 28 भी हमारा हमने समझ लिया। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 भी बहुत ही मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी 90% हमने लिखा। उसके बाद जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी दिया हुआ है। फाइंड फाइंड क्या करना है, हमारा एफिशिएंसी फाइंड करना है हाफ लोड पे विद द सेम यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर देखिए अभी आप जानते होंगे कि हमारा ये क्या होता है, ये हमारा मतलब कह सकते हैं कि कह सकते हैं ये हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला है x × S cos 5, जहाँ x हमारा फ्रैक्शन होता है, s जो है पावर होता है, पावर फैक्टर होता है, और ये हमारा इनपुट मतलब कोर लॉस होता है और ये हमारा कॉपर लॉस होता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा आप जानते हो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब भी हमें फाइंड करना होता है उस समय हमारा कोर लॉस होता है कॉपर लॉस के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, PI = जानते होंगे XCU के बराबर हो जाएगा। हमारा PI मतलब क्या है, ये हमारा कोर लॉस होता है, मतलब ये आयरन लॉस बोलते हैं, कोर लॉस। और ये हमारा x² PCU के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी की केवल और केवल कंडीशन में होता है। तो वेयर x% ऑफ द लोड, तो x = परसेंटेज ऑफ लोड होता है। तो फाइनली हमारा 90% पे दिया हुआ है, तो 90% = 0, मतलब 90% दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर 90 हो 0 नहीं होगा, 98 लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए 1 ये दिया हुआ है, मतलब हमारा फुल लोड पे हम निकाल रहे हैं। और फिर से हमारा ये पावर फैक्टर यूनिटी दिया हुआ है। और यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे तो PI और PI बराबर हो जाए, क्योंकि हम मैक्सिमम में PI जो है PCU के बराबर होता है। तो हमने PI और PI लिखा तो 2PU हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मतलब आयरन लॉस होगा वो 0.55 हमारा कोर लॉस के बराबर आ जाएगा। जब वंस हम मतलब हमारा आयरन लॉस निकल गया 0.55 हमारा कॉपर लॉस के बराबर, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या पूछा होगा कि हाफ लोड पे एफिशिएंसी क्या होगी। तो अब x बराबर पहले फुल था तो हमने 1 रखा था, लेकिन हाफ लोड मतलब x क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, किस हमारा मतलब किस परसेंटेज हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहा है। अगर फुल लोड पे होगा तो 1, हाफ लोड पे होगा तो 1/2, अगर 90% पे होगा तो 0.9, मतलब ये हमारा फ्रैक्शन बताता है किस हमारा फ्रैक्शन पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहा है। तो देखिए हमारा PI मालूम हो गया, PI बराबर कितना हो गया 0.55 S। फिर हाफ लोड पे हाफ इंटू कॉपर लॉस के बराबर हमने लिख लिया हाफ इंटू S। तो ये हमारा मतलब x का फ्रैक्शन हमने रख लिया कि हाफ लोड पे तो हाफ 1/2। और फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो 87.8% हमारा, एक बार ज़रूर आपको देखना पड़ेगा, केवल और केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मतलब 87.8% पे हमारा क्या होगा, ये मतलब ऑपरेट करेगा। अब ये क्वेश्चन सबसे इजी है। देखिए शोइंग द फिगर, इसमें हमें बताना है कि मतलब अभी बता रहा हूँ N1/N2 बस याद कर लो कि 2 दिया हुआ है 2:1, ठीक है। ये देख लो। अब मैं फिगर पे चल के समझाता हूँ। देखो सबसे पहले ये पूछा है कि हमारा इसमें से कौन सा होगा। देखो मतलब क्या बताऊँ, सबसे ईजी क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का। देखो 2 मार्क्स का है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का। N2/N1 हमारा 2:1 दिया है, ठीक है। और इसका अपोजिट आप जानते हो कि I1/I2 होता है। देखो हमारा ये जो होता है E2/E1 के बराबर होता है, पहले हमने बताया था। तो E2 कितना है, 2 है, और E1 कितना है हमारा, 1 है। तो हमारा इसमें E2 बड़ा होगा। देखो E2 हमारा बड़ा होगा, E1 हमारा छोटा होगा। अब यहाँ करंट में अपोजिट होगा, E2 बड़ा होगा और I1 हमारा छोटा होगा। तो यहाँ देख लेना अपोजिट। अब यहाँ देखो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे ये वाला हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे E1 बड़ा हो गया, E1 बड़ा E2 बड़ा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि E1 हमारा बड़ा होगा, E2 हमारा छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे
देख सकते हो ये गेट ने क्वेश्चन बनाया है, तो इतना आसान नहीं है, मैं भी यहाँ अभी कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे देख सकते हो ये -5 और ये +5 है, ठीक है। और यहाँ पे इधर -5 हो गया, दोनों का सेम है ग्राफ, लेकिन यहाँ पे केवल माइनस इधर कर दिया, इधर माइनस हो ही नहीं सकता है ना, इधर माइनस राइट साइड में हो नहीं सकता, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही नहीं है। कोई जल्दीबाजी में देखेगा, जैसे हमने कहा ना कि n2/n1 क्या दिया है, 2 दिया है, तो E2/E1 भी हमारा 2 होगा। तो हमने देखा इसमें भी सही है, अगर हमारा पहला ध्यान इस पे गया, अगर हमने इसको टिक मार दिया तो हमारा 2 नंबर तो गया है और माइनस मार्किंग में हम गए। इसीलिए हर एक पॉइंट हमें, मतलब गेट का अगर क्वेश्चन है तो बहुत ही बारीकी से पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस इधर रहता है और माइनस इधर रहता है, और इसमें प्लस इधर कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। तो आई होप 20 का 20 क्वेश्चन, जितना हमने बोला था 30 क्वेश्चन तक हमने समझाया, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़, अगर व्यूज़ ना आए भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो कमेंट कर दीजिए कि यस हाउ आई हैव टू इम्प्रूव। थैंक यू।